हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी फोल्डर में कोई फाइल्स कैसे रखा जाता है। जैसे कोई फोटो हो गया या फिर कोई वीडियो होगा या फिर एमएस वर्ड की फाइल, नोटपैड की फाइल या फिर एक्सेल की फाइल। तो ये सब अगर किसी फोल्डर में रखना है तो देखिए आप कैसे रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, कोई फोल्डर में अगर हमें रखना है तो हम पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं। तो देखिए, फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, हम थोड़ा जूम कर देते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे न्यू का, और न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोल्डर। तो आपको क्या कर लेना है, फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल्स रखना चाहते हो तो देखिए कैसे रख पाएँगे। तो जैसे आप देखिए एक इमेज है, आप इसे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करा के भी रख सकते हैं या फिर कट पेस्ट कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा हम जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है। या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं तो भी कॉपी हो जाता है, या फिर इस ऑप्शन के द्वारा भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इस पे कॉपी पे क्लिक करते हैं। आपका ये इमेज कॉपी हो चुका है। अब आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद ये आप इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे हम ज़ूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये 0 आइटम से लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये नया फ़ोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है और इसमें कोई भी डेटा नहीं रखा गया है। तो अब देखिए हमने कॉपी किया था, अब हम 2 तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं। पहला हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम ज़ूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, हम पेस्ट करेंगे। या फिर हम कंट्रोल प्लस वी करते हैं, जो कि ये पेस्ट का शॉर्टकट की है, उससे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे देखिए आपका ये जो फाइल है इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुका है। अब देखिए इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद देखिए हमने कॉपी पेस्ट किया था, इस वजह से ये 2 जगह है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी है और इस फ़ोल्डर में भी दिख रहा है। अब अगर आप कट करके पेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ से हट जाता है और फिर आप जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक नोटपैड की फाइल है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम करते हैं कट, तो राइट क्लिक करते हैं इसी पे। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कट का। अब यहाँ पे हम कट कर देते हैं। कट का शॉर्टकट की भी होता है, अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम इस फ़ोल्डर को फिर से ओपन कर लेते हैं। फ़ोल्डर को ओपन करने बाद अब देखिए यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो जो कि पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, अब उसी के द्वारा हम पेस्ट करने वाले हैं। तो कंट्रोल प्लस वी हम जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो नोटपैड का फाइल था वो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसको हम, इस फ़ोल्डर को अगर हम क्लोज़ कर दें, तो फ़ोल्डर को क्लोज़ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नोटपैड का फाइल था वो आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको कट करके पेस्ट किया। तो यही प्रोसेस आप हर जगह कर सकते हैं। जैसे अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं, देखिए ये फाइल एक्सप्लोरर है। फाइल एक्सप्लोरर का शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं। उसका शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई प्रेस करते हैं तो देखिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। अगर आप इस आइकन को देखना चाहते हो फाइल एक्सप्लोरर होता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर यही है, जो कि यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। अब देखिए अगर आप किसी ड्राइव में रखना चाहते हैं अपना कोई फाइल्स, तो देखिए यहाँ पे हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए दिस, थोड़ा जूम कर देते हैं। दिस पीसी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी ड्राइवर्स रहते हैं, ड्राइवर्स वो आपको दिखने लगते हैं। ड्राइव जितने भी रहते हैं दिखने लगते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 ड्राइव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें 2 है। एक देखिए यहाँ पे ड्राइव का नाम है लोकल डिस्क सी, और यहाँ पे लोकल डिस्क डी। तो देखिए यहाँ पे जो, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका लोकल डिस्क सी है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, विंडो का लोगो, जो कि इससे ये पता चलता है कि इसी वाले ड्राइव में क्या लोड है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपका कोई मेन डेटा है और आप इसमें रखते हैं, तो फिर अगर जैसे आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है और फिर सिस्टम को फॉर्मेट किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में लोड होता है। तो अगर आप इसको फॉर्मेट करते हैं तो जो आपका डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि इसी में आपका डेस्कटॉप भी आता है,
डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपका मेन डेटा है तो जो जिसमें विंडो लोड है उसको छोड़कर आपको जो जितने भी ड्राइव दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे डी दिख रहा है, अगर और भी रहते तो यहाँ पे ई एफ करके दिखता, लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम डी ड्राइव में जाकर रख सकते हैं। आपका अपना मेन डेटा आप यहीं पे इसमें रखिए। तो यहाँ देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कई फाइल्स, प्रोग्राम एंड फोल्डर्स रखे गए हैं। अब देखिए इसके बाद हम आप लोग को बताने वाले हैं, जैसे यहाँ पे अभी ये फोल्डर है, अब इस फोल्डर को हमें डी ड्राइव में रखना है। तो डी ड्राइव में रखने के लिए हम चाहते हैं ये यहाँ पे भी रहे और हमारा डी ड्राइव मतलब दूसरे लोकेशन पे भी रहे, ताकि हमारा डेटा सेफ बचा रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करिए, इस फुल राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद देखिए वैसे यहाँ पे अगर हम जूम कर दें, देखिए यहाँ पे हम दिस पीसी में लोकल डिस्क डी वाले में ही है, हम जूम आउट कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपको क्या कर लेना है, इधर ध्यान देना है, इधर लेफ्ट साइड आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिस पीसी मिलेगा, आप इस पे पहले क्लिक करिए। इस पे जब क्लिक करेंगे तो जितना भी ड्राइवर रहता है आपको दिखने लगता है। तो आप मेन डेटा हमेशा जिसमें विंडो नहीं लोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड है, उसी में रखिएगा। तो जैसे इसमें नहीं लोड है तो हम इसमें रखते हैं। जैसे इसको हमने ओपन किया, अब ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी, जो कि पेस्ट का शॉर्टकट ही है। कंट्रोल प्लस हम वी प्रेस करेंगे तो देखिए जैसे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए जो फोल्डर का नाम था, उस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर था। एंड यहाँ पे देखिए हम इसको हम जूम कर देते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखिए आपने जो भी रखा था यहाँ पे, आप यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, अगर हम मिनिमाइज कर दें और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ऐसे करके आप किसी फोल्डर में अपनी फाइल्स, फोटोज, वीडियोस या फिर कोई एमएस वर्ड की फाइल, नोटपैड की फाइल रख सकते हैं।